नमस्कार, हेल्थ चर्चा में आपका स्वागत है। मैं अमर शेखर पाठक आज आपको बताने जा रहा हूं कि आर्थराइटिस यानी गठिया यानी संधिवात जोड़ों की बीमारी है और इसका प्रसार बहुत तेजी से हो रहा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंडिया में 15 करोड़ से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं और वे दर्द निवारक गोलियां खाते खाते अपाहिज होते जा रहे हैं, डिसेबल होते जा रहे हैं। चलना फिरना, उनका मूवमेंट बहुत ही सीमित होता जाता है और अंत में वो बिस्तर पर पड़ जाते हैं। तो इस बीमारी के बारे में जानते हैं, विस्तार से जानेंगे और इसके क्या उपाय हो सकते हैं, आसान उपाय वो हम जानेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके, वो दर्द निवारक दवाइयों से छुटकारा पा सकें और समस्याओं से मुक्ति मिल सके। आर्थराइटिस मुख्य रूप से 2 प्रकार की बीमारियां हैं। पहला है ऑस्टियोआर्थराइटिस और दूसरा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो लक्षण होते हैं वो हड्डियों के जोड़ में सूजन, उसमें दर्द होना, उसमें लाली आ जाना, उसमें हॉटनेस आ जाना और मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाना, जॉइंट स्टिफ हो जाना। वो जॉइंट जिस अंग में है वो अंग टेढ़ा होने लगता है जॉइंट की जगह पे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के पैर टेढ़े हो जाते हैं, वो इसी आर्थराइटिस की वजह से। और दूसरा होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज है जो आपका शरीर का इम्यून सिस्टम आपके ही सेल को, आपके ही जोड़ को खाने लगता है और आप अपंग होने लगते हैं। आपके जोड़ों में समस्या शुरू हो जाती है और वो दर्द बहुत ही पीड़ादायक होता है। तो किस प्रकार हम इस आर्थराइटिस के दर्द से, पीड़ा से और बीमारी से छुटकारा पाएं, आज हम वो आपको बताने जा रहे हैं। और यदि आपने इसे कर लिया तो निश्चित मानिए कि इस बीमारी से आपका पीछा छूटेगा, आप आर्थराइटिस के दर्द से मुक्ति पाएंगे, आपके जोड़ सही हो जाएंगे, आपका मूवमेंट बढ़ जाएगा। इसका कारण क्या है? हमारा गलत खान पान। हम प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा से ज़्यादा खाने लगे हैं, हम रिफाइंड फूड ज़्यादा से ज़्यादा खाने लगे हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं, रिफाइंड शुगर ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। तो उसका परिणाम है आर्टिफिशियल भोजन कम करें, बंद करें और उसकी जगह पे फलों सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अंकुरित अनाज का इस्तेमाल ज़्यादा करें, छिलका लगे हुए दाल का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो आपका शरीर हेल्दी होगा, आपका ब्लड हेल्दी होगा और जब ब्लड हेल्दी होगा तो आपका जॉइंट्स भी हेल्दी होगा। जॉइंट्स की बनावट यदि आप देखेंगे तो देखेंगे कि जहाँ 2 हड्डियां जुड़ती हैं वो एक दूसरे पर आपस में इस तरह से सटी नहीं होती हैं, उनमें गैप होता है और उस गैप के बीच में कार्टिलेज होता है, मेनिस्कस होता है। यदि आप घुटने के जोड़ को देखें तो यहाँ चित्र में दिखाया जा रहा है, तो कार्टिलेज भी है और गैप को भरने के लिए मेनिस्कस भी है और वो उसके मूवमेंट को स्मूथ बनाता है। और एक और महत्वपूर्ण चीज है, वो इस हड्डी को जो एक मेम्ब्रेन कवर किए रहता है उसको बोलते हैं सिनोवियल मेम्ब्रेन। सिनोवियल मेम्ब्रेन सिनोवियल फ्लूइड को जोड़ों में सप्लाई करता है। सिनोवियल फ्लूइड क्या है? वो प्यूरिफाइड ब्लड है। तो यदि आपका ब्लड हेल्दी है तो उसमें जो न्यूट्रिशन है वो हेल्दी जाएगा और वो जोड़ों को सही रखता है। आपका ब्लड जब हेल्दी नहीं रहता है, ब्लड में टॉक्सिक पदार्थ ज़्यादा रहते हैं तो आपके जोड़ों में भी टॉक्सिक पदार्थ जमने लगता है और जोड़ की समस्या पैदा होने लगती है। आपके कार्टिलेज डैमेज होने लगते हैं, आपके मेनिस्कस डैमेज होने लगते हैं, सिनोवियल मेम्ब्रेन पर असर पड़ता है, फ्लूइड सूखने लगता है। तो सबसे पहला काम करना होगा कि आपको अपना भोजन सुधारना होगा। हमने भोजन पे कई वीडियो बनाए हैं, कब्ज का वीडियो है,
गैस एसिडिटी का वीडियो है, उसमें विस्तार से हमने भोजन के बारे में बताया कि भोजन कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो आप जरूर देखेंगे। उसके बाद हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है, चयापचय की क्रिया होती है, उसमें बहुत सारे टॉक्सिक पदार्थ पैदा होते हैं। उस टॉक्सिक पदार्थ को रेगुलरली निकालना जरूरी है, और रेगुलरली निकालना के जो रास्ते हैं वो हैं, पहला तो नाक है, दूसरा आपका स्किन है, उसमें जो छेद है उससे पसीने के रास्ते गंदगी निकलती है। नाक है, हम सांस जो लेते हैं, सांस जो बाहर फेंकते हैं उससे गंदगी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। सांस जो लेते हैं उससे ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन ब्लड में जाना बहुत जरूरी है। उसके बाद पेशाब के रास्ते हैं, पखाने के रास्ते हैं। यदि आप पानी नहीं पिएंगे, कम पानी पिएंगे, तो पेशाब के रास्ते से गंदगी नहीं निकलेगी। और आर्थराइटिस के मरीज को हमने देखा है कि वो पानी बहुत कम पीते हैं, तो उसके शरीर की गंदगी तो निकलती नहीं, यूरिक एसिड भी जो पड़ता है वो निकलता नहीं है। होगा क्या, जोड़ों को तो समस्या होगी। तो पानी पर्याप्त पिए, दिन भर में 4 लीटर जरूर पिए, थोड़ा थोड़ा करके पिए, पर पिए जरूर, वो बहुत जरूरी है शरीर को हाइड्रेट रखना, और वही आपके जोड़ों को हाइड्रेट रखता है, नहीं तो जोड़ सूखता चला जाता है। उसके बाद कब्ज नहीं होना चाहिए। आर्थराइटिस के मरीज को हमने देखा है कि कब्ज भी बहुत ज्यादा होता है। तो कब्ज दूर कैसे करें? आजकल तो बाजार में बहुत सारी नुस्खे दवाइयाँ मिलती हैं, आप भूल से भी उन नुस्खों दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कब्ज दूर करने के लिए जो हमने कब्ज का वीडियो बनाया उसको देखें, उसमें कब्ज दूर करने का हमने बहुत उपाय बताया है। वैसे आप फल और सब्जियों को अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करेंगे तो आपका कब्ज दूर होगा। तो इस तरह से शरीर से गंदगी को निकालने के रास्ते को सुचारू रूप से चालू करें। उसके बाद एक उपाय और बताना चाहता हूँ, वो है एक बाल्टी में, आधे बाल्टी में गर्म पानी भर लें, उसमें दोनों पैर डुबा लें, 1 गिलास गर्म पानी पी लें, और माथे पर एक ठंडे पानी का तौलिया भिगो करके डाल दें, और 15 से 20 मिनट रहें। ये आर्थराइटिस के मरीज के लिए बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी मैंने पाया है। इसको जरूर करेंगे, इससे दर्द में भी सहायता मिलती है और आपके शरीर से टॉक्सिक पदार्थ निकालने में भी सहायता मिलती है, तो ये जरूर करेंगे। उसके बाद हाथ के जोड़ों में यदि प्रॉब्लम है तो गर्म पानी के बाल्टी में हाथ के जोड़ों को भी डुबाएंगे और 15-20 मिनट रखेंगे, वो फायदा मिलेगा। तब फिर आते हैं हम मूवमेंट पर। जो हमारा जो जोड़ है उसका मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा, ब्लड सर्कुलेशन उतना ज़्यादा बढ़ेगा और साइनोवियल फ्लूइड वहाँ ज़्यादा जाएगा, आपके जोड़ों को रीजनरेट करेगा। इसलिए मूवमेंट बहुत जरूरी है, जोड़ों का मूवमेंट बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिए। मूवमेंट के लिए मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए जब सूर्य की किरण निकले तभी मॉर्निंग वॉक पे जाए। उससे क्या होगा, विटामिन डी मिलेगा, उससे क्या होगा, आपके शरीर से पसीना निकलेगा, गंदगी निकलेगी, बहुत फायदा है। फिर साइकिल चला सकते हैं आप, फिर कुछ सरल एक्सरसाइज कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज हम यहाँ बताने का प्रयास करते हैं, आप यदि उसको करेंगे तो बहुत फायदा होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, यदि आप सोचते हैं कि सिर्फ हम एक्सरसाइज करके इस फायदा को पालेंगे तो ये संभव नहीं है। टेम्पोररी रिलीफ मिल सकता है, परमानेंट रिलीफ के लिए आपको भोजन में सुधार करना होगा। शरीर से टॉक्सिसिटी को निकालने के लिए प्रयास करने होंगे, डिटॉक्स करना होगा। तो आइए कुछ एक्सरसाइज जो हम लोग कर सकते हैं वो करें। इस तरह बताया उस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे 15-20 बार, फिर मुट्ठी घुमाएंगे धीरे धीरे, फिर वापस करेंगे धीरे धीरे। उसके बाद ये पंजा को ऊपर नीचे करेंगे, 15 से 20 बार करेंगे, और उसके बाद फिर ये हाथ को आगे पीछे करेंगे, 15 से 20 बार करेंगे, और फिर ये रोटेशन, हाथ का रोटेशन करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज 15-15 बार दोनों को करेंगे। फिर पीछे झुकने वाले एक्सरसाइज करेंगे, चाहे तो आप हाथ उठा करके भी कर सकते हैं। उसके बाद आप पंजे के बल पे उठेंगे,
इसीलिए आप 15 से 20 बार करें, जो अभ्यास हो जाएगा तो आप इस तरह से स्विमिंग कर सकते हैं। इसका बहुत फायदा है। इसके बाद आप बैठ जाएं, अपने पाँव को फैला लें और पाँव की उंगलियों को जितनी ताकत है उतनी ताकत से मोड़ें, सिकोड़ें और फैलाएं, सिकोड़ें और फैलाएं। इस प्रकार से 15 से 20 बार करेंगे। फिर पाँव के पंजों को आगे झुकाएं जितनी ताकत है और पूरी ताकत से पीछे ले जाएं, फिर आगे झुकाएं, फिर पीछे ले जाएं। इस प्रकार से भी 15 से 20 बार करें। फिर पंजों को क्लॉकवाइज घुमाएं और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। दोनों पंजों को अलग अलग घुमा लें, फिर दोनों को साथ करके घुमा लें। उसके बाद पाँव को समेटेंगे और फिर फैलाएंगे, समेटेंगे फिर फैलाएंगे। इस प्रकार दोनों पैर को करेंगे। इसका भी अद्भुत फायदा मिलता है। बस इतना एक्सरसाइज आप कर लेंगे और जो भी पानी भोजन के बारे में बताया, शरीर को डिटॉक्स करने के बारे में बताया और एक्सरसाइज के बारे में बताया है, वो यदि आप रेगुलर कर लेंगे तो निश्चित मानिए आप 1 महीने में इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। ये मेरा दावा है। करके तो देखिए। आज तो इतना ही। धन्यवाद। और यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और लोग रोग मुक्त हो सकें। धन्यवाद।